बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुलह हुदैबिया और अबू जंदल रजी अल्लाह अन्हु और अबू बसीर रजी अल्लाह अन्हु का किस्सा। हिजरी सन 6 में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा के इरादे से मक्का तशरीफ ले जा रहे थे। कुफ़ार मक्का को इसकी खबर हुई और वह इस खबर को अपनी जिल्लत समझे, इसलिए मुजाहमत की और हुदैबिया में आपको रुकना पड़ा। जानिसार सहाबा रजी अल्लाह अन्हु साथ थे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान कुर्बान करना फख्र समझते थे। लड़ने को तैयार हो गए, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों की खातिर से लड़ने का इरादा नहीं फरमाया और सुलह की कोशिश की। और बावजूद सहाबा रजी अल्लाह अन्हु की लड़ाई पर मुस्तअदी और बहादुरी के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ्फार की इस कदर रियायत फरमाई कि उनकी हर शर्त को कबूल फरमा लिया। सहाबा रजी अल्लाह अन्हु को इस कदर दबकर सुलह करना बहुत ही नागवार था, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के सामने क्या हो सकता था कि जानिसार थे और फरमाबरदार, इसलिए हजरत उमर जैसे बहादुरों को भी दबना पड़ा। सुलह में जो शर्तें तय हुई, उन शर्तों में एक शर्त यह भी थी कि कुफ्फारों में से जो शख्स इस्लाम लाए और हिजरत करे, मुसलमान उसको मक्का वापस कर दे, और मुसलमानों में से खुदा नख्वास्ता अगर कोई शख्स मुर्तद होकर चला आए तो वापस न किया जाए। यह सुलहनामा अभी तक पूरा लिखा भी नहीं गया था कि हजरत अबू जंदल रजी अल्लाह अन्हु एक सहाबी थे जो इस्लाम लाने की वजह से तरह तरह की तकलीफें बर्दाश्त कर रहे थे और जंजीरों में बंधे हुए थे। इसी हालत में गिरते पड़ते मुसलमानों के लश्कर में इस उम्मीद पर पहुंचे कि उन लोगों की हिमायत में जाकर इस मुसीबत से छुटकारा पाऊं। उनके बाप सुहेल ने, जो इस सुलहनामे में कुफार की तरफ से वकील थे और इस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, फतह मक्का में मुसलमान हुए। उन्होंने साहिबजादे के तमाचे मारे और वापस ले जाने पर इसरार किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अभी सुलहनामा मुरतब भी नहीं हुआ, इसलिए अभी पाबंदी किस बात की, मगर उन्होंने इसरार किया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक आदमी मुझे मांगा ही दे दो, मगर वह लोग जिद पर थे, न माना। अबू जंदल रजी अल्लाह अन्हु ने मुसलमानों को पुकार कर फरियाद भी की कि मैं मुसलमान होकर आया और कितनी मुसीबतें उठा चुका, अब वापस किया जा रहा हूँ। उस वक्त मुसलमानों के दिलों पर जो गुजर रही होगी अल्लाह ही को मालूम है, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशाद से वापस हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली फरमाई और सब्र करने का हुक्म दिया और फरमाया कि अनकरीब हक ताला शानहू तुम्हारे लिए रास्ता निकालेंगे। सुलहनामा के मुकम्मल हो जाने के बाद एक दूसरे सहाबी अबू बसीर रजी अल्लाह अन्हु भी मुसलमान होकर मदीना मुनव्वरा पहुंचे। कुफ्फार ने उनको वापस बुलाने के लिए 2 आदमी भेजे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हस्बे वादा वापस फरमा दिया। अबू बसीर रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज भी किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुसलमान होकर आया, आप मुझे कुफ्फार के पंजे में फिर भेजते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे भी सब्र करने को इरशाद फरमाया और फरमाया कि इंशाअल्लाह अनकरीब तुम्हारे वास्ते रास्ता खुलेगा। यह सहाबी उन दोनों काफिरों के साथ वापस हुए। रास्ते में उनमें से एक से कहने लगे कि यार, तेरी यह तलवार तो बड़ी नफीस मालूम होती है। सेखी बाज आदमी जरा सी बात में फूल ही जाता है। वह नियाम से निकाल कर कहने लगा कि मैंने बहुत से लोगों पर इसका तजुर्बा किया। यह कहकर तलवार उनके हवाले कर दी। उन्होंने उसी पर उसका तजुर्बा किया। दूसरा साथी यह देखकर कि एक को तो निमटा दिया, अब मेरा नंबर है, भागा हुआ मदीना आया और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया कि मेरा साथी मर चुका है, अब मेरा नंबर है। उसके बाद अबू बसीर रजी अल्लाह अन्हु पहुंचे और अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपना वादा पूरा फरमा चुके हैं, मुझे वापस कर दिया और मुझसे कोई अहद भी उन लोगों का नहीं है जिसकी जिम्मेदारी हो। वह मुझे मेरे दीन से हटाते हैं, इसलिए मैंने यह किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लड़ाई भड़काने वाला है, काश कोई इसका मुईन व मददगार होता। वह इस कलाम से समझ गए कि अब भी अगर कोई मेरी तलब में आएगा तो मैं वापस कर दिया जाऊंगा।
اس لیے وہ وہاں سے چل کر سمندر کے کنارے ایک جگہ آ پڑے۔ مکہ والوں کو اس قصہ کا حال معلوم ہوا تو ابو جندل رضی اللہ عنہ بھی، جن کا قصہ پہلے گزرا، چھپ کر وہیں پہنچ گئے۔ اسی طرح جو شخص مسلمان ہوتا وہ ان کے ساتھ جا ملتا۔ چند روز میں یہ ایک مختصر سی جماعت ہو گئی۔ جنگل میں جہاں نہ کھانے کا کوئی انتظام، نہ وہاں باغات اور آبادیاں، اس لیے ان لوگوں پر جو گزری ہوگی وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ مگر جن ظالموں کے جرم سے پریشان ہو کر یہ لوگ بھاگتے تھے، ان کا ناتیکا بند کر دیا۔ جو قافلہ ادھر کو جاتا اس سے مقابلہ کرتے اور لڑتے، حتیٰ کہ کفار مکہ نے پریشان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاجزی اور منت کر کے اللہ کا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر آدمی بھیجا کہ اس بے سری جماعت کو آپ اپنے پاس بلا لے کہ یہ معاہدہ میں تو داخل ہو جائے اور ہمارے لیے آنے جانے کا راستہ کھلے۔ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اجازت نامہ جب ان حضرات کے پاس پہنچا ہے تو ابو بصیر رضی اللہ عنہ مرض الموت میں گرفتار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ ہاتھ میں تھا کہ اسی حالت میں انتقال فرمایا، رضی اللہ عنہ و ارضاہ۔